हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के सर सैयद अहमद खान का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक, सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? उत्तर 16 अगस्त 1817। 2, सर सैयद अहमद खान का कार्यक्षेत्र क्या था? उत्तर, वे एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। 3, सर सैयद अहमद खान ने किस पुस्तक को लिखा था जिसमें दिल्ली की 232 इमारतों का ऐतिहासिक परिचय था? उत्तर, आसारुस्नादीद। 4, सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पर क्या विचार व्यक्त किए थे? उत्तर, उन्होंने 1857 की क्रांति के कारणों पर विचार किया और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया पर एक महत्वपूर्ण पुस्तिका प्रकाशित की थी। 5, सर सैयद अहमद खान ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर, उन्होंने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम 1875 और एमएओ कॉलेज 1877 की स्थापना की थी। 6, सर सैयद अहमद खान ने किस संस्था की स्थापना की थी? उत्तर, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 7, सर सैयद अहमद खान को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का फेलो कब नियुक्त किया गया था? उत्तर, उन्हें 1861 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का फेलो नियुक्त किया गया था। 8, प्रश्न, सर सैयद अहमद खान के विचार में मुसलमानों के लिए क्या चुनौती थी? उत्तर, मुसलमानों के लिए नौकरी के दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें शिक्षा और सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी। 9, सर सैयद अहमद खान जीवनी के लेखक कौन हैं? उत्तर, डॉ. शैलेश जैदी। 10, सर सैयद अहमद खान का निधन कब हुआ था? उत्तर, 1898 में। 11, सर सैयद अहमद खान का व्यक्तित्व किन गुणों से निर्मित था? उत्तर, दूरदर्शिता, विवेक, संकल्प की दृढ़ता, संवेदनशीलता और स्वदेश भक्ति। 12, सर सैयद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कौन सी नौकरी शुरू की? उत्तर, कंपनी सरकार की नायब मुंशी की नौकरी। 13, सर सैयद ने अपनी पहली महत्वपूर्ण नौकरी कब और कहाँ प्राप्त की? उत्तर, 1841 में मैनपुरी में मुंसिफ के रूप में। 14, सर सैयद ने दिल्ली में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर, आसार उस्नादीद। 15, आसार उस्नादीद पुस्तक किसके बारे में थी? उत्तर, दिल्ली की 232 इमारतों का ऐतिहासिक परिचय। 16, सर सैयद को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो क्यों बनाया गया? उत्तर, आसार उस्नादीद पुस्तक के कारण। 17, सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 1817 में। 18, 1857 की क्रांति में सर सैयद ने किस प्रकार की स्थिति का सामना किया? उत्तर, उन्होंने अपने घर को लुटते और उजड़ते देखा। 19, प्रश्न, सर सैयद ने गणित के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया? उत्तर, प्रोफेसर जदवचंद्र चक्रवर्ती। 20, सर सैयद ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? उत्तर, तहजीब उल अखलाक। 21, प्रश्न, सर सैयद को इस्लाम की विवेकपूर्ण व्याख्या करने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर, कट्टरपंथियों ने उन्हें अधर्मी कहा और उनकी हत्या के फतवे जारी किए। 22, सर सैयद को एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि दी? उत्तर, L.D. की मानद उपाधि। 23, सर सैयद अहमद खान का जीवन आज किस रूप में प्रेरणा देता है? उत्तर, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की छवि समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। I. 24, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किस प्रकार का शिक्षा संस्थान स्थापित किया था? उत्तर, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम 1875 और एमएओ कॉलेज 1877 की स्थापना की। इन संस्थानों में आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का मिश्रण था, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता था। उन्होंने इन संस्थानों में सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश देने की नीति अपनाई और हिंदी, संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया। 25, सर सैयद अहमद खान ने क्यों कहा था कि मुसलमानों के लिए नौकरी के दरवाजे बंद हो चुके हैं? उत्तर, 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान ने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी और उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के पास कोई विशेष कौशल या शिक्षा नहीं थी, जिससे वे सरकारी और अन्य प्रतिष्ठित नौकरियों में भाग ले सकें। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
26 सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण भारतीय समाज के सुधार के संदर्भ में क्या था? उत्तर, सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण भारतीय समाज के सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि समाज में सुधार लाने के लिए शिक्षा सबसे अहम उपाय है। उन्होंने मुस्लिम समाज के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई और विभिन्न धर्मों के बीच एकता की आवश्यकता को महसूस किया। 27 सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन में क्या योगदान था? उत्तर, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में मदरसतुल उलूम और 1877 में एमएओ कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना ताकि वे ब्रिटिश शासन के तहत बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। उन्होंने कॉलेज में संस्कृत और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी। उनका यह प्रयास समाज में सुधार और सामूहिक जागरूकता फैलाने का था। 28 सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे? उत्तर, 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान ने इस घटना के कारणों पर गहरी सोच समझ की और ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों के प्रति किए गए दमन को महसूस किया। उन्होंने कौम की बेहतरी के लिए मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षिक सुधार के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। सर सैयद ने मुसलमानों के लिए ब्रिटिश शासन में नौकरी के अवसरों की कमी का अंदाजा लगाया और उन्हें यूरोपीय शिक्षा अपनाने की सलाह दी। 29 आसारुस्नादीद पुस्तक की विशेषता क्या थी? उत्तर, आसारुस्नादीद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन है जिसमें सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की 232 प्रमुख इमारतों का शोधपरक वर्णन किया। इस पुस्तक में उन्होंने इन इमारतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को विस्तार से बताया। इस पुस्तक के लिए उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन का फेलो नियुक्त किया गया। 30 सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और क्यों की? उत्तर, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि भारतीय समाज में आधुनिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार किया जाए ताकि लोग विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें। यह समाज विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था ताकि वे समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें। 31 सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड क्यों यात्रा की थी? उत्तर, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड का दौरा यूरोपीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने के लिए किया था। उनका उद्देश्य था कि वे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करें। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम और एमएओ कॉलेज की स्थापना की, जहां आधुनिक और यूरोपीय शिक्षा पद्धति का पालन किया गया। 32 सर सैयद अहमद खान के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या थीं? उत्तर, सर सैयद अहमद खान का व्यक्तित्व बहुत ही दूरदर्शी, विवेकशील और संवेदनशील था। वे एक अत्यंत स्वदेश भक्त व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और समरसता के लिए काम किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज को हर तरह की जातिवाद, धर्मवाद और अन्य भेदभाव से मुक्त करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ये था कि भारतीयों को ब्रिटिश शासन के तहत अपनी स्थिति सुधारने के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। 33 सर सैयद को 1857 के विद्रोह के बाद किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उत्तर, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का दमन। 34 सर सैयद ने 1864 में किस संस्था की स्थापना की? उत्तर, साइंटिफिक सोसाइटी। 35 साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? उत्तर, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान को फैलाना। 36 सर सैयद ने अलीगढ़ में किस शैक्षणिक की? उत्तर, मदरसतुल उलूम, जो बाद में एमएओ कॉलेज बना। 37 सर सैयद ने अपने कॉलेज में किन किन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया? उत्तर, संस्कृत और हिंदी। सेकंड मेन सर सैयद अहमद खान जीवनी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1 पंक्तियाँ। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 का व्यक्तित्व उनकी अद्भुत दूरदर्शिता, विवेक, धर्मिता, संकल्प की दृढ़ता और स्वदेश भक्ति के ताने बाने से निर्मित है। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक डॉ. शैलेश जैदी की जीवनी सर सैयद अहमद खान से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में पाठन संकलित है।
प्रसंग लेखक ने सर सैयद अहमद खां के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके जीवन के उच्च आदर्शों की व्याख्या करने के लिए लिखी है। इस प्रसंग में सर सैयद के जीवन की उन विशेषताओं को उभारा गया है जो उन्हें एक महान नेता के रूप करती हैं। व्याख्या। सर सैयद अहमद खां का जीवन अद्भुत विशेषताओं का प्रतीक है। उनकी दूरदर्शिता उन्हें समय से आगे सोचने में थी, जबकि विवेक धर्मिता से वे सही निर्णय लेने में सक्षम थे। संकल्प की दृढ़ता से उन्होंने अपने समाज को शिक्षित उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने का महान कार्य किया। संवेदनशीलता से वे समाज की पीड़ा और दुखों को और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनकी स्वदेश भक्ति ने उन्हें अपने समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए वे इन गुणों के आधार पर ही अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम समाज सुधारकों में गिने जाते हैं। विशेषता। इस पंक्ति की विशेषता ये है कि यह सर सैयद अहमद खां के व्यक्तित्व के हर पहलू को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह उनके विचारों, भावनाओं और समाज के प्रति उनके समर्पण का दर्शन कराती है। उनकी दूरदर्शिता और स्वदेश भाव एक प्रेरणादायक नेता बना दिया, जो आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। 2 पंक्तियाँ। 1857 की जनक्रांति में उन्होंने धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने घर को लुटते और उजड़ते देखा। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक डॉ. शैलेश जैदी की जीवनी सर सैयद अहमद खान से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठन संकलित है। प्रसंग। ये पंक्ति उस समय की है जब 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में अत्यधिक हिंसा और अस्थिरता थी। अहमद खान ने इस समय अपने घर को नष्ट होते हुए देखा था। व्याख्या। 1857 की क्रांति ने संपूर्ण भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया था। इस क्रांति के दौरान दिल्ली में मुसलमान हुई हिंसा और उनका उत्पीड़न सर सैयद के लिए बहुत दुखद था। उन्होंने न केवल अपने घर को उजड़ते देख अपने समुदाय के लोगों को भी संकट में पाया। इस घटना ने सर सैयद को अपने समुदाय की सहायता के महान उद्देश्य की ओर प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि केवल शिक्षा और सुधार से ही समाज को विकास अग्रसर किया जा सकता है। विशेषता। यह पंक्ति सर सैयद की सहनशीलता और धैर्य को दर्शाती है। यह हमें उनके साहस और समाज सेवा के प्रति गहरी भावना का परिचय देती है। इस विपत्ति ने उन्हें मजबूत बनाया और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को स्पष्ट किया। 3 पंक्तियाँ। लौटकर आए तो कुछ वर्षों के भीतर ही मई 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक डॉ. शैलेश जैदी की जीवनी सर सैयद अहमद खान से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य संकलित है। प्रसंग। सर सैयद अहमद खान ने विदेश से लौटकर आधुनिक शिक्षा को मुस्लिम समाज में फैलाने के उद्देश्य से मदरसतुल उलूम की स्थापना की। व्याख्या। सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार करना था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए मई 1875 में मदरसतुल उलूम की स्थापना की, जो बाद में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बना और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। उनकी इस भारतीय समाज में शिक्षा की नई धारा प्रवाहित की, जिसने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक के लिए प्रेरित किया। विशेषता है। यह पंक्ति सर सैयद की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और सभी का उपयोग करके इस शिक्षा संस्थान को सफल बनाया। उनका यह योगदान आज भी समाज में सराहा जाता है। 3 मेन टिप्पणी है। 1 सर सैयद का दूरदर्शी और विवेकशील व्यक्तित्व। सर सैयद अहमद खान का व्यक्तित्व उनकी अद्भुत दूरदर्शिता और विवेकशीलता का प्रतीक था। उन्होंने कई सुधारों के माध्यम से भारतीय मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा। उनका दृष्टिकोण केवल सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक सोच को भी महत्वपूर्ण मानते थे। यह था कि उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों और आधुनिक विचारों से जोड़ना था। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने विज्ञान और आधुनिक शिक्षा किया, जिससे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। सर सैयद का यह दृष्टिकोण उन्हें उस समय समाज सुधारकों से अलग बनाता है। 2 1857 के जनक्रांति के अनुभव और समाज सुधार की प्रेरणा। 1857 की क्रांति का सर सैयद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने घर को उजड़ते देखा और समुदाय के लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा। इस घटना ने उन्हें मुस्लिम समाज की दुर्दशा से अवगत करान उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि केवल शिक्षा ही उनके समाज को प्रगति की ओर ले जा सकती है। महसूस किया कि अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के प्रति भेदभाव किया जा रहा था और यह भावना उन्हें समाज के लिए प्रेरित करती रही।
उनका मानना था कि बिना शिक्षित समाज किसी भी रूप में स्वतंत्रता या का अर्जित नहीं कर सकता। इस प्रकार 1857 की क्रांति ने उन्हें समाज सुधार की दिशा में सक्रिय कदम उठलिए प्रेरित किया। 3. आसार और सनादीद पुस्तक के माध्यम से ऐतिहासिक दृष्टिकोण। सर सैयद ने दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों पर आसार और सनादीद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें दिल्ली की 232 इमारतों का विस्तृत वर्णन है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने न केवल इमारतों का ऐतिहासिक परिचय दिया, बल्कि उस समय के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश को भी उकेरा। यह पुस्तक उनकी ऐतिहासिक दृष्टि और समाज के प्रति उनके लगाव का प्रतीक है। आसार और सनादीद से सर सैयद की लेखन क्षमता और उनके अध्ययन की गहराई का पता चलता है, जो भारतीय इतिहास में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बनाता है। 4. कट्टरपंथियों के विरोध का सामना और अदम्य साहस। सर सैयद अहमद खान का जीवन कट्टरपंथियों के विरोध और चुनौती से भरा रहा। इस्लाम की विवेकपूर्ण व्याख्या करने के कारण कई कट्टरपंथियों ने उन्हें अधर्मी और अंग्रेजों का पक्षधर कहा। मक्का और मदीना से उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए गए। इसके बावजूद सर सैयद अपने विचारों और कार्यों पर अडिग रहे। उन्होंने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए कट्टरपंथियों के विरोध का साहसपूर्वक सामना किया। यह उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि सामाजिक सुधार के कार्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।